प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री श्रवण महाराज की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुश्री विष्णु सागर जी महाराज की। नकारांत पुल्लिंग शब्द में राजन शब्द का विवेचन करते हैं। राजन शब्द नकारांत है और उपधा में ह्रस्व है, अतः सी औ जस अम औ ये घुट वाली विभक्ति से घुटी च संबुद्धो 177 नंबर सूत्र से उपधा को दीर्घ होगा। यहाँ पर बताते हैं एक वचन में राजन प्लस सी में ई का अनुबंध लोप हुआ और यहाँ जा को उपधा को दीर्घ हुआ, क्योंकि सी औजस अम औ ये 5 घुट कहलाते हैं और यहाँ पर घुटी च संबुद्धो 177 नंबर सूत्र से यहाँ दीर्घ हो गया और दीर्घ होने के बाद यहाँ लिंगांत नकार से इस ना को लिंगांत नकार से लोप हो गया 179 नंबर सूत्र से, और व्यंजनाच 178 नंबर सूत्र से सा का भी लोप हो गया, तो बचा राजा। प्रथमा द्वितीया का द्विवचन में राजन प्लस औ ये स्वर वाली विभक्ति है। यहाँ पर सीधा सीधा घुटी च संबुद्धौ यहाँ जा को दीर्घ कर देंगे और औ को यहाँ मिला देंगे 25 नंबर सूत्र से, तो बन जाएगा राजानौ। प्रथमा बहुवचन में राजन प्लस जस ये भी स्वर वाली विभक्ति है और साथ में यहाँ घुट वाली विभक्ति, इसलिए घुटी च संबुद्धौ तो जकार को दीर्घ होगा और अस बचेगा और अस इसमें मिला देंगे तो 130 नंबर सूत्र से यहाँ पर सा को हो जाएगा विसर्ग और 25 नंबर सूत्र से यहाँ अपन उसको मिला देंगे तो बन जाएगा राजानः। राजानः। अब संबोधन के लिए संबोधन में संबुद्धि संज्ञा सी विभक्ति के आने पर लिंगांत के नकार का लोप का निषेध करने के लिए अग्रिम सूत्र कहते हैं, क्योंकि पहले सी में यहाँ लिंगांत के नकार का लोप किया था, यहाँ नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर एक सूत्र आ रहा है न संबुद्धौ न संबुद्धौ न संबुद्धौ। यहाँ बताते हैं संबुद्धि परे होने पर लिंगांत का लोप नहीं होता। यहाँ लिंगांत के लोप नहीं होने का प्रसंग आया, अर्थात लिंगांत नकारस्य 179 नंबर सूत्र से प्राप्त नकार का लोप का निषेध उपयुक्त सूत्र से हुआ। अपन बनाते हैं अब संबोधन एक वचन में राजन प्लस सी जो है संबुद्धि संज्ञा है, पहले ई का लोप कर दिया, अनुबंध लोप बचा सा, फिर राजन प्लस सा में सा का व्यंजनाच 178 नंबर सूत्र से सा का लोप कर दिया। अब लिंगांत नकारस्य इस ना का भी लोप होना था, परंतु न संबुद्धौ 290 नंबर के यहाँ वाले सूत्र ने इस संबुद्धि में ना का लोप नहीं होगा, इसलिए ना संबुद्धौ ने यहाँ पर लोप नहीं किया, तो पहला ये रूप बन गया हे राजन। द्वितीय एक वचन में राजन प्लस अम ये स्वर वाली विभक्ति है, यहाँ घुट है और साथ में घुटी च संबुद्धौ, इससे राजन के जकार को दीर्घ हो गया और अम को मिला दिया 25 नंबर सूत्र से, तो बन जाएगा यहाँ पर राजा नम। राजा नम। इसके बाद एक वार्तिक आता है संबुद्धि के नकार का लोप करने के लिए पृथक से सूत्र कहा गया। अब नपुंसक संबंधी नकार का लोप विकल्प से नहीं होता, अर्थात नपुंसक लिंग में नकार का लोप विकल्प से नहीं होने पर समान शब्द के 2 प्रयोग हैं, हे समान हे साम। नपुंसक लिंग में इसी प्रकार शेष नकारांत शब्द भी जानना चाहिए। पर ना को यहाँ करने के लिए एक सूत्र आता है तवर्गस्य चटवर्ग योगे चटवर्गौ, तवर्गस्य चटवर्ग योगे चटवर्गौ, तवर्गस्य चटवर्ग योगे चटवर्गौ। 291 नंबर का सूत्र है। यहाँ बोल रहे हैं चावर्ग और टावर्ग के योग में यानी समीपता होने से अंत रहित तवर्ग चवर्ग और टवर्ग को प्राप्त होता है, अर्थात
अच्छे से समझना, चवर्ग यानी ये जा है, चवर्ग है, चा छा जा, इसलिए चवर्ग में आता है। और ये जो है ना, ता था दा धा ना, ये तवर्ग है। तो ये सूत्र बोल रहा है कि तवर्गश्च, तवर्ग के योग में या टवर्ग या चवर्ग आए, चवर्ग या टवर्ग आए तो वो चवर्ग टवर्ग में बदल जाता है, मैंने तवर्ग तवर्ग चवर्ग में बदल जाता है। ठीक है, अच्छे से समझना उसको। अब इसको आप प्रैक्टिकल में करेंगे तो समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ये चवर्ग है इसीलिए, और ये क्या है, तवर्ग है। तो तवर्ग को इसके संयोग या समीपता होने से इसी के यहाँ पर उसी का बन जाएगा, माने इसी, ये कौन सा है, चवर्ग, तो चवर्ग ही बन जाएगा, चवर्ग का पंचम अक्षर बनेगा। ये तवर्ग का पंचम अक्षर है तो किसका बन जाएगा, चवर्ग का पंचम अक्षर बन जाएगा। अब अपन बताते हैं द्वितीय में बहुवचन में राजन प्लस सस, सस में सा का लोप किया, यहाँ जाके आ का लोप करना है तो अवम संयोगा धनोलोपो लुप्तवच पूर्वविधौ 250 नंबर से इसका लोप किया। उसके बाद इस ना को यहाँ किया, तवर्गश्च चाटा योगे चाटा वर्ग, तवर्गश्च चाटा वर्ग योगे चाटा वर्गौ 291 नंबर सूत्र से इस नकार को चकार के वर्ग में कर दिया। ठीक है, क्योंकि चकार की समीपता थी। अब इसके बाद जकार और यकार की जगह दोनों को गकार ज्ञकार आदेश होता है, ज्ञकार आदेश हो जाता है, तो यहाँ ज्ञा कर दिया। अब इनको अपन ने मिलाया और सा को 130 नंबर से विसर्ग कर दिया तो बन गया राज्ञः। तृतीय एक वचन में राजन प्लस टा, टा में टा का अनुबंध लोप किया, बचा आ, यहाँ जाके आकार का लोप करना है तो अन लिखा, तो अवम संयोगा धनोलोपो लुप्तवच्छ पूर्वदौ 250 नंबर सूत्र से आ का लोप कर दिया। और फिर यहाँ भी इस ना यानी तवर्ग को जवर्ग का यानी चवर्ग का पंचम अक्षर करेंगे, तो तवर्गश्च चटवर्ग योगे चटवर्गौ 291 नंबर सूत्र से यहाँ पर यकार किया और जा और यहाँ को दोनों मिलके ज्ञा बना और आ को मिला दिया तो 25 नंबर सूत्र से बन गया राज्ञा। ये 25 नंबर सूत्र और लिख लेना। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी का द्विवचन एक साथ बनेगा, राजन प्लस भ्याम। यहाँ सबसे पहले लिंगांत नकार से 179 नंबर सूत्र से लिंगांत के नकार का लोप कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर राजा प्लस भ्याम, तो यहाँ अकारो दीर्घम घोषवती, ये घोष होने के कारण यहाँ दीर्घ होना था, परंतु न संयोगांता वलुप्तवच्छ पूर्वविधौ 277 नंबर सूत्र ने इसका निषेध कर दिया और जो सीधा जो राजभ्याम, राजभ्याम। तृतीय बहुवचन में राजन प्लस भिस, यहाँ भी सबसे पहले लिंगांत नकारस से ना का लोप कर दिया। फिर यहाँ भी भिसैस वा, यहाँ भिस को ऐश होना था, क्या होना था, 141 नंबर से भिस की जगह ऐश आदेश होना था, पर न संयोगांत वलुप्तवच्छ पूर्वविधौ 277 नंबर ने इसका निषेध कर दिया और इसको जो का त्यों रखा। और सा को हो गया विसर्ग 130 नंबर सूत्र से और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बन गया राजभिः, राजभिः। चतुर्थी एक वचन में राजन प्लस गे में का अनुबंध लोप किया और जाके आकार का लोप किया, अवम संयोगा धनोलोपो लुप्तवच्छ पूर्वविधौ 250 नंबर सूत्र से और ना को यहाँ किया तवर्ग से चाटा वर्ग योगे चाटा वर्गौ 291 नंबर सूत्र से और यहाँ जा और गा को यहाँ हो गया और एक मिलाने पर राज्ञे 25 नंबर सूत्र से बना। और चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में राजन प्लस भ्यस, यहाँ व्यंजन वाली विभक्ति इसलिए लिंगांत नकार से 189 नंबर सूत्र से इसका ना का लोप कर दिया। द्वितीय बहुत्वे यहाँ राजन के जकार को इकार होना था पर बहुवचन होने के कारण यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि ना संयोगांता वलुप्तवच्छ पूर्वविधौ 277 नंबर सूत्र ने इसका निषेध कर दिया और सा को हो गया 130 नंबर से विसर्ग और 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन गया राजभ्यः। पंचमी और षष्ठी का एक वचन बनेगा राजन प्लस गसी और गस, ये स्वर वाली विभक्ति है। गांव ई गांव का लोप करने पर अस बचा।
अब जाके आकार का लोप करने के अवम संयोगाद अनुलोपो लुप्तवच्छ पूर्वविधौ 250 नंबर सूत्र से यहाँ आ का लोप कर दिया और तवर्गश्च चाटा वर्ग योगे चाटा वर्गौ 291 नंबर सूत्र से इस ना को यहाँ हुआ और यहाँ होने के बाद फिर उसके बाद यहाँ दोनों जा और यहाँ को मिलाया तो ज्ञा बन गया और 130 नंबर से सा को हो गया विसर्ग, ठीक है, और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बन गया राज्ञः। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक साथ बनेगा राजन प्लस ओस, ये भी स्वर वाली विभक्ति है। यहाँ जाके आकार का लोप करते अवम संयोगाद अनुलोपो लुप्तवच्छ पूर्वविधौ और यहाँ 250 नंबर सूत्र से इसका लोप किया और सा को 130 नंबर से विसर्ग किया और ना को यहाँ पर या किया और साथ में ज्ञा कर दिया। तवर्गश्च चाटा वर्ग योगी चाटा वर्गो 291 सूत्र से ना को ज्ञा किया और दोनों को मिलाया तो क्या बन गया और ओस मिला दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर बन गया राज्ञोः। षष्ठी बहुवचन में राजन प्लस आम, ये स्वर वाली विभक्ति है। यहाँ राजन के आकार का लोप करेंगे अवम संयोगाद अनुलोपो लुप्तवच्छ पूर्वविधौ 250 नंबर सूत्र से और यहाँ तवर्गस्य चाटा वर्ग योगी चाटा वर्गौ उस ना की जगह यहाँ हुआ और जा मिला दिया तो बन गया ज्ञा और आम मिला दिया 25 नंबर सूत्र से तो बन गया राज्ञाम। राज्ञाम। सप्तमी एक वचन में राजन प्लस गी में गा का अनुबंध लोप किया और यहाँ राजन में जकार का लोप करने के लिए अब दूसरा सूत्र आ रहा है इंग्योरवा, ये वैकल्पिक आकार का लोप करता है इसीलिए यहाँ दो रूप बनेंगे। तो यहाँ राजन में अब नकार का ये ना था उसके तवर्गस चाटा वर्ग योगी चाटा वर्गौ 291 सूत्र से यहाँ पर ना को यहाँ होगा और यहाँ को यहाँ गा हो जाएगा ज्ञा। तो यहाँ और ई कार इसको 25 नंबर सूत्र से मिलाएंगे तो बन जाएगा राज्ञी पहला। दूसरा रूप बनेगा राजन प्लस गी में गा का अनुबंध लोप किया और सीधा यहाँ पर ना पे ई को मिला दिया तो बन जाएगा राजनी। सप्तमी बहुवचन में राजन प्लस सुप में ये लिंग, सप्तमी बहुवचन में राजन प्लस सुप ये व्यंजन वाली विभक्ति होने के कारण ना का लोप होगा लिंगांत नकारस्य। यहाँ पर 189 नंबर सूत्र से लिंगांत के नकार का लोप हुआ और पा का अनुबंध लोप हुआ। धुटी बहुत्वत्वे यहाँ पर इकार होना था, क्या होना था, यहाँ इकार होना था पर आकार को इकार नहीं किया क्योंकि ना संयोगांत वलुप्तवच्छ पूर्वविधौ 277 नंबर सूत्र ने यहाँ पर निषेध कर दिया और बन गया राजसु। इस प्रकार राजन शब्द की सिद्धि हुई। अब राजन शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में राजा, राजानौ, राजानः। संबोधन में हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। द्वितीया में राजानम, राजानौ, राज्ञः। तृतीया में राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः। चतुर्थी में राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। पंचमी में राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः। षष्ठी में राज्ञः, राज्ञुः, राज्ञाम। सप्तमी में राजनिः, राज्ञिः, राज्ञुः, राजसु। इस प्रकार राजन शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई और इसी प्रकार तत्क्षण, मूर्धन आदि शब्द के रूप भी जानना चाहिए।